महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव नजदीक आते आते अब महाविकास अघाड़ी में सीएम फेस को लेकर खींचतान शुरू हो गया है। सवाल ये है कि राज्य के विधानसभा चुनाव में अलायंस का नेतृत्व कौन करेगा। क्या सीएम फेस के लिए उद्धव का नाम आगे किए जाने पर कांग्रेस और एनसीपी रजामंद होंगे, या फिर इस बार के चुनाव से पहले महाविकास अघाड़ी में सिर्फ उटव्वल देखने को मिल सकता है। माना जा रहा है कि एमवीए के तीनों सहयोगियों के हिस्से आई लोकसभा सीटों की संख्या ही आगे कलह की वजह बन सकती है और महाराष्ट्र में विपक्षी गठबंधन के मुख्यमंत्री पद के चेहरे पर उद्धव ठाकरे का दावा उसी का एक नमूना है। यहाँ सवाल ये भी उठता है कि अगर उद्धव नहीं तो एमवीए का सीएम फेस कौन हो सकता है। बता दें कि हाल ही में शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे दिल्ली दौरे पर थे। दिल्ली में उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी समेत विपक्ष के नेता राहुल गांधी से महाराष्ट्र चुनाव के सिलसिले में मुलाकात भी की। ये कहना गलत नहीं होगा कि दिल्ली पहुंचकर उद्धव ठाकरे ने अपनी तरफ से ये संकेत देने की कोशिश की कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में वो महाविकास अघाड़ी की तरफ से मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनने के लिए तैयार है। दिल्ली से वापस लौटने के बाद शिवसेना के नेताओं ने उद्धव ठाकरे के फेवर में माहौल बनाना भी शुरू कर दिया, लेकिन ऐन वक्त पर कांग्रेस की तरफ से इन सभी बातों का खंडन कर दिया गया। महाराष्ट्र कांग्रेस के सीनियर नेता पृथ्वीराज चौहान ने इन सभी अटकलों को खारिज कर डाला और कहा कि महाविकास अघाड़ी चुनाव से पहले किसी चेहरे का ऐलान नहीं करने वाली है। चुनाव के बाद जिसकी सीटें ज्यादा आएंगी उसका ही सीएम बनेगा। यहाँ तक कि शरद पवार की पार्टी एनसीपी ने भी इन सभी बातों से इनकार किया, मगर मामला तब बिगड़ गया जब दूसरी ओर से शिवसेना नेता संजय राउत ने तेज सुर में उद्धव को ही हर हाल में सीएम फेस बनाने की मांग उठा दी। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि कहीं चुनाव से पहले ही महाविकास अघाड़ी में फूट तो नहीं पड़ जाएगी। ध्यान देने वाली बात ये है कि ये सीएम की कुर्सी ही है जो 2019 में बीजेपी और शिवसेना अलायंस के टूट जाने की सबसे बड़ी वजह बनी थी। गठबंधन में चुनाव लड़ने के बाद उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री का आधा कार्यकाल अपने हिस्से में मांगने लगे तो बीजेपी ने इनकार कर दिया था। बाद में बीजेपी के साथ नाता तोड़कर उद्धव ठाकरे ने शरद पवार और कांग्रेस से हाथ मिला लिया और महाविकास अघाड़ी की सरकार में मुख्यमंत्री भी बन गए। हालिया चुनावी प्रदर्शन से उद्धव ठाकरे का जोश हाई दिखता है। यही वजह है कि वो खुद को सीएम पद का दावेदार मान रहे हैं, लेकिन दिक्कत यही है कि उनके सहयोगी इस बात पर राजी नजर नहीं आ रहे। कुछ दिनों पहले जब ये सवाल शरद पवार से पूछा गया था तो वो साफ तौर पर कुछ नहीं बोले, बल्कि सवाल को टालने के अंदाज में सामूहिक नेतृत्व की बात करने लगे। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब शरद पवार ने अपनी तरफ से उद्धव ठाकरे के मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनने को लेकर मंजूरी अभी तक नहीं दी है, तो क्या राहुल गांधी से मुलाकात में उद्धव ठाकरे अपनी बात समझा पाए होंगे। अब अगर उद्धव ठाकरे सीएम फेस नहीं रहते हैं तो सवाल ये भी कि किसके नेतृत्व में एमवीए विधानसभा चुनाव लड़ेगी। उद्धव ठाकरे के बाद कांग्रेस नेता नाना पटोले और शरद पवार की सांसद बेटी सुप्रिया सुले भी मुख्यमंत्री पद के बड़े दावेदार हो सकते हैं। सुप्रिया सुले की बात करें तो उनकी राह का कांटा निकल गया है। पहले तो अजित पवार की वजह से शरद पवार चाहते थे कि सुप्रिया सुले को वो केंद्र में स्थापित कर दें। अजित पवार महाराष्ट्र की राजनीति में पहले से जमे हुए हैं और उनके चलते सुप्रिया के लिए रास्ता मुश्किल था, लेकिन अब वो बात पूरी तरह खत्म हो चुकी है। नाना पटोले की बात करें तो वो राहुल गांधी के बेहद करीबी हैं। पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू की वजह से सत्ता गंवा देने के बाद महाराष्ट्र को लेकर एक बार फिर राहुल गांधी के मन में संकोच तो होगा ही। जिस तरह से पिछले कुछ सालों में नाना पटोले के कंधे पर कांग्रेस ने कई अहम जिम्मेदारियां सौंपी है, ऐसे में उनकी दावेदारी भी मजबूत नजर आ रही है। बहरहाल अब किसकी झोली में क्या गिरता है ये तो वक्त ही बताएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वहीं तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।